जय सिया राम। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भव अधीरा। रावण को इस तरह से देखकर थोड़ा सा अधीर हो गए विभीषण जी। चूंकि ऐसा क्यों होता है, कहते हैं तुलसीदास जी लिखते हैं कि अधिक प्रीति मन भा संदेहा। चूंकि भगवान से वो बहुत प्रेम करते थे और जिस चीज़ के प्रति आपका प्रेम ज़्यादा होगा, लगाव ज़्यादा होगा, जो व्यक्ति भगवान से ज़्यादा प्रेम करते हैं उन्हें भगवान को खोने का डर ज़्यादा रहता है। भगवान को खोने का डर ही असल भगवान से प्रेम करने की प्रकृति है। ऐसा नहीं लोग भगवान से डरते हैं, कहते हैं कि हम भगवान से डर रहे हैं, ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये कर। अरे लेकिन इस डर का मतलब क्या होता है? इस डर का मतलब ये होता है कि वो ये सोचते हैं कि अगर मैं ये गलत काम करूँगा तो भगवान मुझे सजा देंगे। नहीं, आप इस तरह से भगवान से डरिए कि अगर मैं ये गलत काम करूँगा तो भगवान मेरे से दूर चले जाएंगे। भगवान को खोने का डर अगर आपके मन में है, इसका मतलब भगवान से सच्चा प्रेम है। चूँकि विभीषण जी को भगवान से सच्चा प्रेम था, अतः वो सोच रहे थे कि रावण इतना बड़े बड़े रथ पर इतने हथियार के साथ आया है और भगवान पे पास तो रथ नहीं है। वे अपना संदेह दूर भी करते हैं, कहते हैं नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, के ही विधि जी तब वीर बलवाना। कहते हैं प्रभु आपके पास तो रथ छोड़िए, कवच छोड़िए, आप युद्ध के मैदान में आ गए हैं लेकिन आपके पैरों में चप्पल तक नहीं है। आप ये युद्ध जीतेंगे, किससे जीतेंगे? मन में शंका, संदेह, जबकि वो जानते हैं कि प्रभु श्री राम ब्रह्म है, भगवान है, विष्णु के अवतार हैं, लेकिन चूंकि उनसे प्रेम है खोना नहीं चाहते, अतः डर भी लगता है, संदेह भी है। भगवान लीला करने के लिए आए हैं, यहाँ पर अवतार लिए हैं, अवतार करके उन्होंने लीला किया और चले गए। हम लोग क्या करते हैं, उनके अवतार की कहानियों को पढ़ते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन वो लीला करके चले गए आज के संदर्भ में हमें शिक्षा देने के लिए। उन्होंने कहा कि उस समय तो एक रावण जो था वो तो कैरेक्टर अपना निभाया, लेकिन कलयुग में भी रावण आएगा और इससे खतरनाक रावण आएगा। उस समय के रावण को हराने के लिए राम का चरित्र जरूरी है। आज का रावण वास्तव में दोस्तों उस रावण से ज्यादा खतरनाक है। वो रावण तो कम से कम नियम पालन करता था, माता सीता का हरण करके ले गया तो अपने महल में नहीं अशोक वाटिका में रखा, उनकी मर्जी के खिलाफ उनको छुआ तक नहीं। लेकिन आज का रावण इतना अत्याचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, आतंकी टाइप का है, हरण तो करके ले भी जाता है, शील भंग करता है और टुकड़े टुकड़े करके फेंक भी देता है। आज का रावण जो है हरण करने का, अपहरण करने का नए नए तरीके अपनाता है। सबसे ज़्यादा लिव इन रिलेशनशिप का तरीका आज के रावण के लिए बहुत सटीक होता है। तुरंत फंस जाती है। और वो रावण आज राजनीतिक सपोर्ट, पत्रकार का सपोर्ट, पैसे, उसके अपने जितने भी सहयोगी रूपी जितने भी कुंभकर्ण मेघनाद हैं उससे मजबूत है। आज का रावण भी अनेक शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित है, झूठ गवाहों के बल पर। वैसे में हम उससे जीतेंगे कैसे? एक ही चीज है, राम का चरित्र। अगर राम के चरित्र से दूर हो गए तो फिर ये रावण
बढ़ता चला जाएगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, जैसे ही विभीषण जी कहते हैं कि आपके पास रथ भी नहीं है, कवच भी नहीं है, पैरों में चप्पल तक नहीं है, कैसे जीतेंगे रावण से? भगवान कहते हैं, सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो स्यंदन आना। हे मित्र, इस युद्ध को जीतने के लिए मेरे पास एक अद्भुत रथ है। इस रथ पर जो सवार होगा वो कोई भी युद्ध नहीं हारेगा। इस रथ पर सवार होकर जो भी व्यक्ति अपनी तैयारी करेगा, अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेगा, उसे लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। वो कभी भी विचलित नहीं होगा, असफलता की राह नहीं जाएगा। वो विभीषण जी कहते हैं, रथ कहाँ है आपके पास? रथ मुझे तो दिखाई नहीं देता। भगवान बोलते हैं, ये रथ सबको नहीं दिखाई देगा लंकेश। इस रथ को देखने के लिए अपनी आंखों पर से अहंकार, घमंड, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या रूपी चश्मे को उतार कर फेंकना होगा। ये रथ जो है सिर्फ सत्य और ज्ञान के प्रकाश से ही दिखता है, सबको नहीं दिखेगा। जिसके पास सत्य है, जिसके पास ज्ञान का प्रकाश है, वही इस रथ को देख सकता है, वही इस रथ पर सवार भी हो सकता है। आज के समय में भी अगर हमारे पास ज्ञान है और उस ज्ञान को लेकर हम सत्य की राह पर चलते हैं, तो भगवान जो बता रहे हैं, जो रथ, वो रथ, उस रथ पर हम सवार हो सकते हैं। उस विचित्र रथ पर चढ़ने के लिए हमारे पास शौर्य भी होना चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए। बहुत से योद्धा युद्ध लड़ने के लिए चल तो देते हैं, बहुत से खिलाड़ी खेलने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चल तो देते हैं, बहुत से विद्यार्थी, बहुत से छात्र तैयारी करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, लेकिन उनके पास धैर्य नहीं होता है। भगवान कहते हैं, शौर्य और धैर्य का 2 पहिया लगा हुआ है मेरे इस रथ में। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य क्या है? शौर्य क्या वीरता है? नहीं। शौर्य उदारता से परिपूर्ण शक्ति है। जो कि हमारे हृदय में स्थित चित्त को कभी न डिगने वाली आस्था, दया और धैर्य की शक्ति से पूर्ण कराती है। हमारे अंदर एक शत्रु विराजमान होता है हमेशा, जो कि हमें सफलता से हमेशा मुंह मोड़ने के लिए प्रेरित करता है, जो हमारी सफलता में एक बाधक के रूप में रहता है। वो शत्रु कौन सा है? वो हमारे मन में शंका रूपी शत्रु होता है। ये शौर्य और धैर्य नामक पहिए तभी काम करेंगे जब हमारे मन में शंका रूपी शत्रु का समूल नाश हो जाता है। इसका नाश करना जरूरी होता है। लौकिक शत्रुओं को जीतने के लिए आंतरिक शत्रु को जीतना ज़्यादा जरूरी होता है। जब तक हम आंतरिक शत्रु को नहीं जीतेंगे, तब तक बाहरी शत्रुओं से विजय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। और ये कब होगा? किसी भी व्यक्ति का आचरण, उसका चरित्र, उसके सत्य पर चलने की प्रवृत्ति ही उसके रास्ते का घोतक होता है, रास्ते का प्रतीक होता है, समाज में उसकी पहचान होती है। व्यक्ति के चरित्र से ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। मानो उस व्यक्ति का आगे आगे वो ध्वजा उसका राह दिखाते हुए चलता है। सदाचार, चरित्र, सत्य, ये हमारे रथ का, जीवन रूपी रथ का
ध्वजा पताका है। भगवान कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, क्योंकि प्रत्येक योद्धा के रथ पर एक ध्वजा लहरा हुआ होता है। वो ध्वजा उसके जीत का प्रतीक होता है, उसकी बहादुरी का प्रतीक होता है। हमारा चरित्र हमारे जीत का प्रतीक होता है। अगर हम चरित्रवान हैं, शीलवान हैं, तो हमें कोई नहीं रोक सकता है। सभी माताएं अपने पुत्र को भले कोई आशीर्वाद दे ना दे, लेकिन एक शीलवान बनने के लिए आशीर्वाद जरूर देती है। माता सीता भी हनुमान जी को बोले, पुत्र तुम शीलवान हो। शील वो शक्ति है जो हमारे रथ को सदा अनवरत आगे बढ़ने में मदद करता है। जय सिया राम।